वर्तमान में कौन क्या 2023 नवंबर तक का अपडेटेड लिस्ट है ये। और ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप भी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हो अगले 6 महीने 1 साल तक भी, इस वीडियो से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको जो है 1 नंबर ज़रूर से दिलाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लीजिएगा। इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के फर्स्ट सिटीजन से ही शुरू करते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। आपको ये नाम याद रखना है, वैसे सबको याद है। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंडिया के 15th प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, अब ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनके नाम सबको ही पता है, तो ऐसी कोई मैंने टाइम भी नहीं लिया। अब नेक्स्ट नीति आयोग से संबंधित आपको 3 नाम पूछे जाते हैं। पहली बात तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी पूछ लेना तो नरेंद्र मोदी जी ही है, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना भी 2015 1 जनवरी को ही हुई थी। नीति की फुल फॉर्म भी पूछी गई है कई बार, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं इसके उपाध्यक्ष की। सुमन बेरी जो है इसके जो है अगर बात किया वाइस चेयरमैन है, 3rd है वो। ठीक है, नेक्स्ट CEO कौन है अभी नीति आयोग के? परमेश्वरन अय्यर है। ये 3 नाम नीति आयोग के बहुत अच्छे से याद रख के जाना। नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल पूछा गया था CGL मेंस में, 324 आर्टिकल याद रखना। ठीक है, वैसे सभी आर्टिकल्स पर वीडियो बहुत जल्दी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो अगर बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड अदर 2 जो हैं वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं एक का नाम, और एक है अनूप चंद्र पांडे, यानी कि 2 तो राजीव कुमार ही हो गए, एक है अनूप चंद्र पांडे जी। एंड राजीव कुमार जी जो है ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको याद रखना है इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना जो है 1950 में हुई थी 25 जनवरी के दिन, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट लोकसभा एंड राज्यसभा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो अभी जो है 17th लोकसभा है हमारी, जो कि 2019 से 24 तक है। एंड 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, कोटा से जो है, राजस्थान कोटा से ये सांसद है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट राज्यसभा में सभापति कौन है? ऑब्वियसली बात है, याद रखना है, जो हमारे सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही जो है राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो जगदीप धनखड़ साहब जो हैं अभी राज्यसभा के सभापति हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन घुमाकर बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो मेन एग्जाम तक चैनल है वहां पर जो है MCQ फॉर्मेट में रोज जीके का एक प्रैक्टिस सेट लाऊं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा, आपको मजा आ जाएगा मतलब इस तरह के जीके के क्वेश्चन देखकर। तो कमेंट करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो अपडेट आपको मिल जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति की बात की जाए, हरिवंश नारायण है अभी के समय, याद रखना इनका नाम। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, एंड राज्यसभा के महासचिव हैं PC मोदी। ये 2 नाम जरूर से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की इंपॉर्टेंट जो कमीशन होते हैं उनके आयोग, जैसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, NK सिंह जो है ये है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 14वें के कौन थे? YV रेड्डी। अगर पूछ ले तो वैसे पूछेंगे नहीं अभी, लेकिन पूछ ले तो YV रेड्डी थे 14th। एंड 15th के अगर बात किया NK सिंह है। वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर है आपको? तो आर्टिकल 280 में मिलेगा आपको वित्त आयोग का, वैसे मैं अलग से आर्टिकल करवाऊंगा आपको। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ऋतुराज अवस्थी। 21वें के भी पूछ सकते हैं, तो 21वां याद रखना, बलवीर सिंह चौहान थे। ठीक है, अब विधि आयोग का कार्यकाल जो है ये होता है 3 वर्ष का, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट UPSC के चेयरपर्सन कौन है? मनोज सोनी जी हैं अभी के टाइम पे। एंड SSC के अध्यक्ष कौन है? S किशोर जी हैं। तो दोनों नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। मनोज सोनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ SSC का भी आपको याद रखना है। S किशोर साहब जो हैं ये SSC के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट कुछ और भी आयोग हैं अभी, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए, अरुण कुमार सिंह जो हैं ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ह्यूमन राइट कमीशन, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा जी, बहुत इंपॉर्टेंट इकबाल सिंह लालपुरा जी। पंजाब में इलेक्शन हारने के बाद में फिर से इन्हीं को बनाया, तो इकबाल सिंह लालपुरा का नाम याद रखना। OBC कमीशन की बात की जाए, रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है हंसराज अहिर साहब, जो बहुत रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है उनको मैंने बोल्ड कर दिया है ताकि आप लोग याद रख पाओ। बाकी मैं आपको जो PDF दूंगा उसमें जो है अभी लेटेस्ट वाले उन पे बोल्ड ही होगा ऑटोमेटिक, तो हंसराज अहिर जी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान साहब हैं। SC आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला जी। एंड
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। तो नाम याद रखना है, ये पांचों के पांचों 6 नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जो संगठन है उनके भी आपको याद रखना है। जैसे सीबीएसई के अभी अध्यक्ष कौन है, तो हैं निधि छब्बर जी। एनसीईआरटी के नए जो हैं डायरेक्टर कौन बने, दिनेश प्रसाद सकलानी। यूजीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी के नए चेयरपर्सन है एम जगदीश कुमार जी। एंड सीवीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीवीसी कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं ये हैं हमारे आज के सीवीसी। एंड एनक्लेट के अध्यक्ष कौन है, अशोक भूषण जी जो हैं ये हैं एनक्लेट के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एग्जाम तक 2.0 एंड एग्जाम तक को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता जी जो हैं ये हैं सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकटरमणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी, महान्यायवादी, आर्टिकल 76 याद रखना है। सीएजी कौन है, आर्टिकल 148 148 अनुच्छेद जो है सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सीजीए अलग है, सीजीए अलग से याद रखना, ठीक है, सीएजी एंड सीजीए में कंफ्यूज मत होना। तो एसएस दुबे जी जो हैं ये हैं सीजीए अभी के टाइम पे। एंड मुख्य सूचना आयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी का नाम आप लोग भूल सकते हो क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, अगर बात की 7 नवंबर को ही, उससे एक दिन पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ये हैं हीरालाल सामरिया, ठीक है, तो अच्छे से नाम याद रख लीजिए। अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने अभी, तो ये हैं हीरालाल सामरिया, ठीक है, हीरालाल सामरिया जो है ये बने। एंड ये पहले दलित सूचना आयुक्त हैं भारत के जिनकी अपॉइंटमेंट अभी हुई है। तो यशवर्धन कुमार सिंह का नाम जो है याद रख सकते हैं, सिन्हा जी का नाम, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लेगी जुलाई तक कौन थे, तो ऑब्वियसली बात है यशवर्धन कुमार सिन्हा थे, अक्टूबर तक भी यही थे, नवंबर में अभी कौन बन चुके हैं, तो हीरालाल सामरिया बन चुके हैं। अब देखो वीडियो में तो एक बार जो आ गया वो आ गया, लेकिन आपको अपडेटेड लिस्ट कहां पर मिलेगी, पीडीएफ बंडल में मिलेगी, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे बता दूंगा। और वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट एग्जाम तक हिंदी.com बेस्ट जीके की वेबसाइट है, वहां पर फ्री में भी आपको वर्तमान में कौन क्या वाली आर्टिकल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो वेबसाइट को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखोगे तो हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगा, करंट अफेयर्स के नोट्स वहां पर डेली मिलते हैं। फिर भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जया वर्मा सिन्हा जो है, जया वर्मा सिन्हा ये हैं अगर बात की जाए भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष। नेक्स्ट है सशस्त्र बलों के प्रमुख, सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन है, बीएसएफ के महानिदेशक, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुजोय लाल थाउसेन जो है अभी बीएसएफ के अगर बात की जाए डीजी हैं। नेक्स्ट सीआरपीएफ के डीजी कौन है, सुजोय लाल थाउसेन है। एंड आईटीबीपी के भी सुजोय लाल थाउसेन है। एक्चुअल में अभी जो है बहुत सारी अपॉइंटमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है, तो एडिशनल चार्जेस दिया गया है। तो बीएसएफ का तो याद रखना कंटिन्यूसली, मतलब क्या होता ना कि ये एडिशनल वाले कई बार पूछते भी नहीं है, लेकिन ये जरूर से पूछ लेते हैं। तो सुजोय लाल थाउसेन का नाम याद रखना, ये हैं बीएसएफ के। फिर अगर पूछ भी ले अभी के टाइम पे, तो सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी दोनों का जो है चार्जेस है वो सुजोय लाल थाउसेन के पास में ही है। फिर अगर बात की जाए सीआईएसएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, शीलवर्धन सिंह जी हैं अभी। एंड एसएसबी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन बनी है पहली बार, तो रश्मि शुक्ला जी का नाम याद रखना है। एसएसबी का मतलब है सीमा सशस्त्र बल, रश्मि शुक्ला जी इनका नाम है। एंड ये एसएसबी की डीजी बनी हुई है। यहाँ पर अभी कुछ और भी नाम है, जैसे एनएसजी के महानिदेशक कौन है, एमए गणपति। नेक्स्ट आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक हैं तपन कुमार डेका जी। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए जो हैं अगर बात की जाए ये बने रवि सिन्हा। पहले सामंत गोयल साहब थे, सामंत नाम हटा लीजिए, सामंत गोयल जी की जगह अभी रवि सिन्हा को अपॉइंट करा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है सीबीआई के, तो हैं प्रवीण सूद, इनका नाम याद रखना है। विशेष निदेशक पूछ ले तो फिर अगर बात की जाए प्रवीण सिन्हा जी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर ही पूछते हैं तो फिर प्रवीण सूद इनका नाम आपको याद रखना है। आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एनआईए की बात की जाए तो यहाँ पर इनके अतिरिक्त महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता जी। एनडीआरएफ का महानिदेशक है अतुल करवाल। असम राइफल्स प्रदीप चंद्र नैयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है, संजय अरोड़ा जी हैं। एनसीबी बहुत इंपॉर्टेंट, चर्चा में रही थी, एसएन प्रधान जी जो है ये हैं एनसीबी के अगर बात की जाए प्रमुख। अब रक्षा प्रमुख ये इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है वो नाम मैं आपको बताऊंगा। सीडीएस अनिल चौहान जी का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सेकंड है बिपिन रावत जी के बाद में, तो सेकंड सीडीएस अभी जो है अनिल चौहान जी हैं, इनका नाम याद रखना है। फिर है इंडियन आर्मी के अभी जो है अगर बात की जाए
जनरल कौन है, मनोज पांडे जी हैं 29 नंबर के। तो इंडियन आर्मी चीफ याद रखना मनोज पांडे। एयरफोर्स चीफ कौन है, विवेक राम चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके उपाध्यक्ष याद रख सकते हो तो रख लेना। जैसे अगर बात की आर्मी के उपाध्यक्ष कौन है, सुचिंद्र कुमार जी। एयरफोर्स के उपाध्यक्ष कौन है, अमनप्रीत सिंह है। इसी तरह से अगर बात की जाए नौसेना के जो है हेड कौन है, आर हरि कुमार जी है। एंड नौसेना के उपाध्यक्ष हैं संजय जसजीत सिंह। अब देखो उपाध्यक्ष याद रहे ना रहे, हेड जरूर से याद रखना। आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे जी। एयरफोर्स चीफ कौन है अगर बात की जाए अपने चौधरी साहब, विवेक राम चौधरी। एंड अगर बात की नौसेना अध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार। इनका नाम जरूर से याद रखना। फिर है कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, रिसेंट अक्टूबर में ही अपॉइंटमेंट हुई है, राकेश पाल जी का नाम याद रखना है। ये कोस्ट गार्ड के महानिदेशक है। उनसे भी रिसेंट में अभी नवंबर में ही अपॉइंटमेंट हुई है, राजीव रघु श्रीवासन। ये हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड, ठीक है। 28 नंबर के हैं राजीव रघु श्रीवासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीआरओ का काम क्या है, बॉर्डर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। 7 मई 1960 को जो है इसकी स्थापना होती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंडर में आती है। एनसीसी के महानिदेशकों ने गुरबीर पाल सिंह जी है। एंड राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के समन्वयक पहले कौन है, तो जी अशोक कुमार जी हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी लोग अभी तक पीडीएफ का इंतजार कर रहे थे उन सभी को मैं बता दूं, इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं आगे भी जो आएगी, हर टॉपिक की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ में आपको करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ मिलती है। जीके के हर एक स्टैटिक टॉपिक्स की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। एक बार आपको पीडीएफ बंडल में ज्वाइन करना है। एग्जाम तक पीडीएफ बंडल नाम से आपको एक टेलीग्राम पर फोल्डर मिलेगा अलग से, जहां पर ओनली पीडीएफ ही होगी। तो उसके लिए आपको 99 रुपीज पे करके एक बार ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। विद इन 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोग पेमेंट करके आपको लिंक मिल जाएगा ऑटोमेटिक, एंड वहां पर ज्वाइन हो जाइए। ऑलरेडी जो है 500 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आप लोगों को जो है वीडियो में एक्टिव हैं या नहीं वो मुझे अभी पता चलेगा। अभी के टाइम पे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यानी कि वित्त मंत्री कौन है भारत की, जल्दी से जाइए एंड कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, तभी मुझे जो है पता चलेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे सेक्रेटरी हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना राजीव गाबा जी है। रक्षा सचिव अजय कुमार रहे, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। विदेश सचिव बहुत इंपॉर्टेंट है विनय मोहन क्वात्रा, इनका नाम कई बार पूछा जाता है, तो फॉरेन सेक्रेटरी याद रखना है। वित्त मंत्री है टीवी सोमनाथन। एंड राजस्व सचिव कौन है, संजय मल्होत्रा जी जो है ये हैं राजस्व सचिव। तो नाम सारे के सारे याद रखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये 3 नाम आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ जी है, ये 10वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समीर वी कामत जो है इसके अध्यक्ष हैं। एंड लास्ट ईयर ही जो है इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल जी, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, स्पेस से रिलेटेड हैं ये भी। 2023 में, अब ये मिसलेनियस है, ठीक है, तो 2023 में इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है ना वो यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद में मैं आपको बैंक के CEO भी करवाऊंगा, इसी वीडियो में बहुत सारी हैं, कंपनी के CEO सब कुछ होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, जो टिका रहेगा वो बिल्कुल जो है अपने नंबर लेके जाएगा। नेक्स्ट है UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने अभी, अरिंदम बागची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पूछ ले, स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो यही है अरिंदम बागची। एंड इनको जो है UN में भारत के जो है परमानेंट जो है स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है अरिंदम बागची को। नेक्स्ट है SBI कार्ड के MD एंड CEO कौन है, अभिजीत चक्रवर्ती बने। ये सारे के सारे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने, जनार्दन प्रसाद जी बने। UIDI आधार कार्ड वाली अथॉरिटी के पार्ट टाइम चेयरमैन बने नीलकंठ मिश्रा। एंड UIDI के चेयर CEO कौन बने, तो CEO बने अमित अग्रवाल जी। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, रिसेंट अपॉइंटमेंट है। अरिंदम बागची मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो है महारत्न कंपनी है, इसके जो है पहली महिला CMD कौन बनी है, परमिंदर चोपड़ा बनी है, तो इसीलिए इनका नाम जो है आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, यहाँ पर जो है मैं वापस से पेन ला देता हूँ। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार मोहंती जी है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की LIC के चेयरपर्सन कौन है, तो सिद्धांत मोहंती जो है LIC के चेयरमैन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, राजीव सिंह रघुवंशी हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी। एंड विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है, परमेश्वरन अय्यर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एंड ये हैं यहाँ पर विश्व बैंक के नए अध्यक्ष एंड LIC के चेयरपर्सन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए TCS के नए CEO कौन बने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कृथिवासन जो है ये TCS के नए CEO हैं। सीएट जो टायर कंपनी है उसके MD एंड CEO अर्णब बनर्जी बने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है शांति कुमारी जी। फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक प्रवीण शर्मा जी। स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने, मनसुख मंडविया जी। एंड सहकारिता मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी कौन है, अभय कुमार हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, TCS के CEO हैं, तेलंगाना की महिला मुख्य सचिव हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बताना जरूरी है यार, ठीक है। लिस्ट में मैं आपको 1000 लोगों की लिस्ट भी दे दूं, लेकिन वो याद नहीं होगा ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। एंड एग्जाम में भी हर कुछ पूछने ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होता है वही पूछा जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA कौन है, ठीक है, वो DCGI था, यानी कि ड्रग कंट्रोलर, ये है DGCA, यानी कि जो हवाई जहाज़ों से संबंधित है। विक्रम देवदत्त जी जो हैं ये इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं, ये हैं जुल्फिकार हसन। फिर है भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष कौन है, R दिनेश, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। नासा के अध्यक्ष कौन है, बिल नेल्सन है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ सिंह लांगजाम। एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार जी, इनका नाम भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है, अजय माथुर जी हैं, याद रखना नाम। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन मैंने पहले ही बता दिया, अरिंदम बागची है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष, मतलब पहले से थे, अभी 5 साल और रहेंगे, कौन, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में। मोहम्मद गजनवी ने इस पे हमला करा था 1026 ईस्वी में। सब कुछ डिटेल है, ऐसा याद रहेगी ना, तब एग्जाम में जाकर आपका काम बनेगा। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, साजी केवी जो हैं, ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधुरी पुरी बूच हैं, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं माधुरी पुरी बूच। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, संतोष कुमार यादव जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, अमरेंद्र प्रकाश हैं। सोमा मंडल जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी सेल की, अभी कौन है, अमरेंद्र प्रकाश हैं। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PT वाघेला इसके अध्यक्ष हैं। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स वगैरह उसके अभी CEO कौन है, नितिन गुप्ता जी। एंड CBIC के कौन है, संजय कुमार अग्रवाल जी। दोनों के नाम जो हैं याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब IRS अधिकारी होते हैं, CBDT एंड CBIC वाले। LIC के MD कौन बने हैं, तो R दोरास्वामी जो हैं ये LIC के MD बने हैं। एक बार में आपको सारे नाम याद नहीं होंगे, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, उन नामों को PDF में फिर से ढूंढना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ PDF बंडल में जब ज्वाइन करोगे ना तो आपको PDF पढ़ने का मन करेगा। एंड क्योंकि उस चैनल में ओनली PDF ही है, तो आप लोग जाकर PDF को स्क्रॉल करोगे, देखोगे, उनके नाम को फिर से रिवाइज करना है 6-7 दिनों के बाद में। जब भी वीडियो देखो उसके 2-3 दिन बाद में एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अब जो 99 रुपीज़ नहीं दे सकता ना, कोई ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम तक की वेबसाइट फ्री में ये सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाएगी। तो आपको कहाँ पर जाना है, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है एग्जाम तक हिंदी, examtakhindy.com लिख लेना, पीछे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर सबसे टॉप में ये आर्टिकल मिल जाएगा, वर्तमान में कौन क्या, तो उस पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। UNG के 77th सेशन के अध्यक्ष कौन है, सासाबा कोरोसी हंगरी के हैं। 76 लास्ट ईयर के हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 77 इस साल के याद रखना, सासाबा कोरोसी हंगरी वाले ये हैं। फिर हैं अगर बात किया डिप्टी NSA कौन है, सबको पता है, अजीत डोभाल साहब हैं। एक मैंने आई थिंक इसमें मिस कर दिया है, 15th अगर बात की CGI कौन है, तो सबको पता है चंद्रचूड़ जी जो हैं अभी हमारे 50वें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो ये भी याद रखना। इस लिस्ट में आई थिंक नहीं है, PDF में मैं अपलोड कर दूंगा। पंकज कुमार सिंह जी जो हैं ये बने, अगर बात की जाए डिप्टी NSA, जो पहले BSF में थे ना, यही है। फिक्की अच्छा फिक्की के अध्यक्ष वो जो है सॉरी वो कौन सा था, भारतीय उद्योग परिसंघ था, है ना, वो अलग था। फिक्की ये अलग है। फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांता पांडे, इनका नाम याद रखना है। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक, अध्यक्ष जरूर से याद रख लेना आप लोग, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चीन में भारत के नए राजदूत कौन है? तो ये हैं प्रदीप कुमार रावत जी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख कौन है? वीवीएस लक्ष्मण जी हैं। ये एनसीए कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा के सीईओ कौन है? रितेश चौहान जी है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन मैंने आपको बता दिया, जयंत पाटिल है ऑलरेडी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव, रीसेंट अपॉइंटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह जी। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, अगर बात की जाए एनजीटी याद रखना है बहुत ज़्यादा, एंड फसल बीमा वाला, एंड ये आईएसपीए मैंने आपको पहले ही बता लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो कौन है? पुष्प कुमार जोशी जी। एंड भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल के हैं जी कृष्ण कुमार। देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट नाम है ना और उस कैटेगरी के वो एक जगह पर रखे, जैसे एचपीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सब बीपीसीएल हो गया, क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी। जब पीडीएफ में भी पढ़ोगे तो भी आपको जो है कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि साथ साथ में नाम मिलेंगे। फिर है इरडाई, तो इसके हैं देवाशीष पांडे जी। जेट एयरवेज के कौन है? संजीव कपूर जी। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। इंडिगो के हैं राहुल भाटिया जी। एंड विस्तारा के हैं विनोद कन्नन। ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, इनको जब आप लोग कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स फॉलो करोगे तो आपको याद रहने लगेंगे। पीडीएफ में रिवीजन करोगे तो याद रहने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन जी हैं। रतन टाटा करके मत आ जाना, अभी वो अध्यक्ष नहीं है, पहले थे। अभी कौन है? एन चंद्रशेखरन है, काफ़ी टाइम से यही है, तो इनका नाम याद रखना। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप शाह हैं। अडानी पावर के सीईओ बने थे शेर सिंह वी खयालिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं जी अशोक कुमार जी। और कौन थे? हमारे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के समन्वयक थे, वो अशोक कुमार अलग है। चीन में भारत के राजदूत आ चुके हैं। एंड भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा, ये टीवी पर आता है ना संबित पात्रा, वही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीएससी एनएससी याद रखना है। सेबी तो आपने याद रखा होगा ना, सेबी के कौन है? माधुरी पुरी बुच है। बीएससी के कौन है? सुंदर रमन राममूर्ति है। एनएससी के कौन है? अशोक चावला जी हैं, ठीक है। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1875 में हुई थी, एंड एनएससी की आई थिंक 1975 में ही हुई थी, ओके। तो दोनों के याद रखना है। सेंसेक्स किसका है? सेंसेक्स है बीएससी का। एंड निफ्टी किसकी है? निफ्टी है एनएससी की। ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। मनरेगा के नए लोकपाल कौन है? एम के ओझा है मनरेगा के। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संजीव कुमार गुप्ता हैं। जियो के कौन है? आकाश अंबानी है, मुकेश अंबानी मत करना। ऑयल इंडिया, ऑयल के जो हैं वो हैं रंजीत रथ, ठीक है। तो ऑयल इंडिया के भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संसद टीवी जो है राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी दोनों को मिलाकर संसद टीवी जो है ना, उसके सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। नालसा क्या है अगर बात की जाए? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, हमारे सीजीआई साहब। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर राजीव बहल हैं। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर कौन है? एम श्रीनिवासन है। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी है। एंड सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, रवनीत कौर, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, महिला अध्यक्ष हैं, रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, तो याद रखना सीसीआई की। पीआईबी के कौन है? राजेश मल्होत्रा जी जो हैं, ये हैं पीआईबी के महानिदेशक, ओके। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के ये 4 नाम आप याद रखना, 5 नाम। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25th। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है ना, इस साल सीएचएसएल के मेंस में पूछा गया था। अभी जो 2 नवंबर को पेपर हुआ है ना, वहां पर पूछा गया था सीएचएसएल मेंस में। अभी आंसर किया नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जी हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्वोन स्मिथ जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख जी थे। ये सब डिटेल आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोग जीके की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उप गवर्नर कौन है? माइकल पात्रा जी है। एमके जैन है, राजेश्वर रावल, रविशंकर जी जो है ये उप गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट है बैंकों के एमडी एंड सीईओ की बात की जाए। एसबीआई के कौन है? दिनेश कुमार खारा साहब हैं। पीएनबी के कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं, पहले यूको में थे। यूको के अभी कौन बने? नए अश्विनी कुमार बने। बैंक ऑफ बड़ौदा संजीव चड्डा जी है। एंड बैंक ऑफ इंडिया के हैं रजनीश कर्नाटका। इनके नाम याद रखने आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और भी नाम होंगे आई थिंक, हाँ एचडीएफसी के याद रखना शशिधर जगदीशन जी हैं। एंड आईसीआईसी के संदीप बख्शी जी हैं। एक्सिस के अमिताभ चौधरी हैं। आरबीएल के कौन है? आर सुब्रकुण्यम। एंड आईडीबीआई के कौन है? राकेश शर्मा हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कंपनीज के सीईओ देख लेते हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल एंड अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट पेरेंट कंपनी है गूगल यूट्यूब वगैरह सबकी, तो गूगल एंड अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है, भारतीय है, इंपॉर्टेंट याद रखना। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हैं। अमेजॉन के एंडी जेसी है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला हैं। ट्विटर के जो है लिंडा याकरिनोव।
पराग अग्रवाल वाले आप मत करना भाई, इनका नाम याद रख लो। लिंडा याकारिनो जो है ये हैं ट्विटर के, जिसको एक्स नाम पड़ गया है, नाम भी याद रखना, एक्स हो चुका है इसका। एडोबे के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण जी, भारतीय है। IBM अगर बात की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके भी अरविंद कृष्णा जी है। टेस्ला एंड स्पेस एक्स एलोन मस्क खुद है एलोन भैया। मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह बंगा, ये भी भारतीय है। इन्फोसिस के सीईओ सालिल पारेख जी हैं। स्टारबक्स के सीईओ हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। अब वैसे तो 1000 कंपनी के 1000 सीईओ में आपको एक साथ में बता दूं, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं होंगे, एंड फिर इतना ही डीप चला गया ना, फिर कोई भी आंसर को करेक्ट 100% एक्यूरेटली क्लिक नहीं कर पाएगा। जो इंपॉर्टेंट नाम हो सकते थे मैंने जो है 100 से 150 नाम करवाए हैं। अब मैं आपको वेबसाइट का जो लिंक दूंगा, PDF में दूंगा ना, वहाँ से कम जो है 200 प्लस, या फिर अगर बात की जाए 200-250 ही होंगे, ठीक है। तो 250-300 नाम है वहाँ पर, क्योंकि कुछ एडिशनल सीईओ भी हैं, कुछ 2022 के भी वहाँ पर डाले हुए हैं, तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। बाकी इसकी PDF एग्जैक्ट जो है वो भी मिल जाएगी, एंड जो वेबसाइट वाली PDF है वो भी मिल जाएगी। तो PDF बंडल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे का वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है वो टॉपिक जरूर से बता दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। टॉपिक बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।